कृष्णा, जय मां प्रत्यंगिरा, जय मां दुर्गा। तो आज का हमारा टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक एंड हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पहला है टैरो, सेकंड इज ओरेकल, थर्ड इज लव मैसेजेस। तो सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलने वाली है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। वाओ, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं। कितने कार्ड से देखते हैं? 1 2 3 4 5 कार्ड्स आ गए हैं। फिर भी एक कार्ड हम ले लेते हैं एक्स्ट्रा। चलो 2-3 कार्ड आ गए हैं। तो पहले देखते हैं ये कार्ड, बाद में वो कार्ड देखते हैं। ठीक है, देखो कार्ड्स आ गए हैं लवर्स। ओके, आई पुट देम हियर। फिर आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, फिर आ गया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, फिर आ गया है द वर्ल्ड, फिर आ गया है जस्टिस। ठीक है, जो 3 कार्ड आ गए वो है द मैजिशियन, द डेविल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखते हैं हम। तो अब देखते हैं रीडिंग क्या आ गई है। देखो पहला जो कार्ड है वो है द लवर्स, यानी कि ये पर्सन बेचैन है अभी आपके बिना। ठीक है, वह भी आपसे कॉल करना चाहता है। अगर आप दोनों को मौका मिलता है, अगर आप फ्री हो, घर के काम अगर आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, फैमिली अगर आपको किसी बंदिश में नहीं डाल रही है, एंड ऑफ कोर्स आपका फ़ोन आपके पास है, तो ये पर्सन आपको फ़ोन कॉल कर सकता है, फिर वीडियो कॉल, जो भी आप सही समझें। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहा है एंड उसकी पहली प्रायोरिटी है आपको देखना। तो वीडियो कॉल या फिर आपकी इमेजेस वो शायद आपसे मांग सकता है। सेकेंडली है कि ये आपसे मिलना चाहता है। अब ये डिपेंड है कि कुछ लोग देखो हर रोज़ मिलते रहते हैं। अगर आप कलीग्स हैं तो कैसे ना कैसे, अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी हो तो भी कहीं ना कहीं मिल सकते हो। लेकिन अगर आप आपकी कंपनी अलग है या फिर एक से दूसरे छोड़ जाने में आपको तकलीफ़ होती है, तो शायद आप हफ्ते में 1-2 बार अगर मिलते हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा उतावला है आपसे मिलने के लिए। एटलीस्ट आपकी आवाज़ तो सुन सके, ये उनकी पहली प्रायोरिटी है। जेमिनाई ये इस कार्ड का 40 साइन है। ठीक है, यस, थोड़ा सा मदहोश भी हो रहा है एंड कहीं ना कहीं सपने बुन रहा है आपके और इनके लिए। अब ये इंटीमेसी के सपने हैं या फिर रोमांस के, वो तो आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। सेकंड जो कार्ड हमने देखा यहाँ पे वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी तकलीफ इस बात से हो रही है कि इतना होने के बाद भी आप दोनों जुदा है, मतलब साथ में नहीं है। शायद वजह कुछ भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप मैरिड हो और आपके बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो ज़्यादा परेशान करे, फिर फैमिली अगर है बीच में, रोक टोक हो रही है, तो अगर आपको अपने लिए समय नहीं मिल रहा हो, वो एक बात हो सकती है। सेकेंडली कि ऑफिस का वर्क शायद इतना बढ़ गया है कि आप एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो मतलब चीज़ें इतनी आमने सामने कि आप कहते हैं कि भाई ये क्यों है ऐसा, है ना, यहाँ से प्रॉब्लम है, वहाँ से प्रॉब्लम है। तो मेन जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि भाई ये आपके साथ होना चाहते हैं। ठीक है, जब भी आपको इनकी ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, एयर साइन। भाई एक्चुअली यहाँ पे जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहता है, वो है कि भाई जितनी बंदिशें हैं उसको तोड़ दो। ओके, आपको बंदिशें में रहने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप ये बंदिशें एक्सेप्ट करते हो या नहीं, या फिर मे बी आप उसका रिस्पेक्ट करते हो। कई फैमिली ने अगर कुछ मोरालिटी डाली है कि भाई बाहर 10 के बाद नहीं निकलना, या फिर कुछ ऐसी बात है कि जो आप फॉलो कर रहे हो बिकॉज आप उस घर में रह रहे हो। लेकिन एक और बात आती है यहाँ पे, ठीक है, और वो बात है कि क्या आप इस पर्सन के ऊपर विश्वास करते हो। शायद अगर इसके पहले जो व्यक्ति आपके ज़िंदगी में था उसने अगर आपका विश्वास तोड़ दिया था, तो डेफिनेटली आप इतनी जल्दी इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसके डिमांड के ऊपर भी डिपेंड है। अगर ये कुछ ऐसी वैसी डिमांड कर रहा है आपसे, कुछ ऐसे वैसे चीज़ों की डिमांड कर रहा है, तो शायद आपको हैरानी हो सकती है कि क्या सच में मैं इससे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है द वर्ल्ड, कि भाई दुनिया। क्या सच में ये पर्सन के लिए आप दुनिया बन चुके हो, या फिर दुनिया में अपनी इच्छाएं पूरी करने का आप बस एक ज़रिया हो। ठीक है, किचन अभी उठ गए हैं। ओके, तो द वर्ल्ड का मतलब यही पे है कि देखो दुनिया को देखने का तसव्वुर हर एक का अलग अलग होता है। ठीक है, आप अलग तरीके से देख सकते हो, वो अलग तरीके से देख सकते हैं, और इसके लिए आपका होना, देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। पहली बात कि वो आपसे कुछ डिमांड करना चाहता है, चाहे वो इंटीमेसी हो, इमोशनल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, या फिर कि भाई आपका साथ पाना चाहता है। ठीक है, अब इसमें से कौन सी बात यहाँ पे फिट बैठती हैं वो तो आपको पता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो इच्छाएं हैं वो ये कि भाई ये ज़िंदगी जीना चाहता है।
ठीक है। हालांकि आपके लिए अगर यहाँ पे सिर्फ उनका साथ इंपॉर्टेंट है या फिर बस वो आपको कहें एक बार कि आई एम विथ यू और आपके लिए बस और कुछ नहीं चाहिए, तो आपके और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द वर्ल्ड वो अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे हमें मिल रहा है वो है जस्टिस। इनके भाई लिब्रा का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैंने अभी एक वर्ड कहा था कि आपके लिए दुनिया और इनके लिए दुनिया अलग अलग हो सकती है, तो लिब्रा यहाँ पे बता रहा है कि जस्टिस कहीं ना कहीं मिसिंग है इस रिश्ते में। ठीक है, मे बी ये पर्सन चाहता कुछ और है, जता कुछ और रहा है। अगर ऐसी बात है तो आप ना तो उनको समझ पाएंगे और ये पर्सन ना ही आपको समझ पाएगा। जैसे कि मान लो इसके घर में जेन्युइन इशू चल रहे हैं और वो वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है। मान लो आपको पता चला कि उसकी फैमिली में गड़बड़ है और इस पर्सन ने फैमिली में ध्यान देना चाहिए और ऐसे में आपकी तरफ प्यार बरसा रहा है, तो क्या आपको चीज़ अच्छी लगेगी? तो कहीं ना कहीं जस्टिस डिले हो रहा है, जस्टिस डिलेड, ये शायद आपको पसंद नहीं आएगा। तो मे बी एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ऐसे भी निकलता है कि क्या ये पर्सन अपनों को निगलेक्ट करता है आपके लिए, और अगर ऐसा है तो क्या ये आपके लिए अच्छी बात है, ये आपको तय करना होगा। मैजिशियन का कार्ड है कि भैया आपके लिए कुछ भी करने को रेडी है। अगर आपका गुस्सा है तो वो भी शांत करने का तरीका इन्होंने ढूंढ लिया है। आप मे बी आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं और आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, पूरा जोर लगा के। नेक्स्ट 2 कार्ड यहाँ पे बचे हैं, देखो ये हैं द डेविल एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। डेविल के 2 मतलब यहाँ पे निकलते हैं। पहला जो मतलब है कि कहीं ना कहीं पे ये कैप्रिकॉर्न का साइन है। पहला जो मतलब निकलता है कहीं ना कहीं ये इसकी जो विश है वो शायद हिडन विश रह सकती है। मतलब कि भाई जैसे कि मान लो उसने बस कॉल किया आपको और वो कुछ और ही आपसे पाना चाहता है, शायद इन्फॉर्मेशन हो या फिर प्यार हो वगैरह वगैरह। तो पहली बात, क्या आप इस पर्सन का विश्वास पूरी तरीके से कर रहे हो, ये पहली बात है। अगर नहीं तो क्या ये आपको गुमराह कर रहा है, ये बात आती है। दूसरी बात कि यहाँ पे इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है। हालांकि इंटीमेसी के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि इमोशनल, मेंटल, फिजिकल। इसमें से कौन सी इंटीमेसी के लिए ये पर्सन क्रेविंग कर रहा है कि मुझे चाहिए वो चीज़, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट कार्ड है, फाइनल कार्ड, वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। ठीक है, इसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हो गया कि ये वेट कर रहा है। मे बी इसको अभी एक्शन चाहिए। जैसे कि अभी तक सिर्फ अपने रोमांस किया है लेकिन रोमांस से आगे नहीं बढ़ गया। रोमांस मतलब जैसे कि आप बीच के यहाँ पे खेलने के लिए गए और उन्होंने आपके ऊपर पानी डाल दिया, तो ये हो गया रोमांस। या फिर पहली बार आप भीग गए, वो हो गया रोमांस। एक साथ चाय पी, वो हो गया रोमांस, तब शर्मा गए। लेकिन अगर उनको फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग, तो क्या आप यहाँ पे सेटिस्फाई होते हो? तो यहाँ पे आप दोनों में थोड़े से डिफरेंस शायद आ सकते हैं। हालांकि जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो इस कार्ड से परहेज कर सकते हैं। देखते हैं अब सेकंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, चलो कितने कार्ड आ गए देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ बीइंग इन नेचर। ठीक है, एक्चुअली ये पर्सन जब प्यार में कोई पड़ता है ना या फिर भावनाओं में बह जाता है तो कैसे फीलिंग होती है ये कोई बता नहीं सकता। यही वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 24, वॉट एवर डोंट मैस विथ मी। कोई शायद गुस्से में है या तो आप गुस्से में हो सकते हो। मे बी आपको इनकी कोई बात खटकी है और इसी वजह से आप इनका फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल ले नहीं रहे हो। जो कार्ड है वो है आई नो आई कैन, ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब कि ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है कि चाहे जो भी हो जाए मैं आपको वापस से मना सकता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बस कि भाई आपको कनेक्ट करना और आपसे प्यार कनेक्ट करना, ये अभी उनकी पहली प्रायोरिटी है। ऐसे कार्ड है वो है वी आर ऑल वर्दी इनफ। मतलब कह रहा है कि भाई ये सिर्फ रिश्ते में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी कि इनकी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर कैप्रिकॉर्न यहाँ पे आ रहा है तो शायद कुछ चीज़ें ला रहा है साथ में, बट ये आपके लिए डिपेंडेंट है कि अगर आप इनसे बात करने से परहेज़ कर रहे हो, ये मान के ये कितनी खूबसूरत है मैं कैसे बात करूँ, तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी सबकी एनर्जी एक जैसी है। डोंट मैस विद दैट। आपको कोई और सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस स्ट्रेट जो आपको कहना है वो कह डालो। फाइनल जो कार्ड है वो है सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई अबंडेंस। मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली इस पर्सन को। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। पहली बात कि मे बी ये पर्सन बहुत खुश है, यानी कि भाई फैमिली उसके साथ है वगैरह वगैरह, फ्रेंड्स उसके साथ है, आप भी हो, तो खोने के लिए कोई चीज़ नहीं है। लेकिन दूसरी बात, अगर ये फ्लर्ट बहुत कर रहा है तो बहुत सारे फ्लर्ट्स एक साथ चालू है तो आपको इसका प्लान ऑफ एक्शन समझ में नहीं आएगा। एंड फाइनल देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। हमें बस चुनने हैं 2 से 4 कार्ड। देखते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 कार्ड आ गए। देखते हैं क्या रीडिंग है। पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है हग मी फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। यानी कि इसको हग्स एंड किसेस चाहिए, इसको फिजिकल कनेक्शन चाहिए आपसे।
और अगर वो कनेक्शन नहीं बैठ रहा है तो एटलीस्ट आपको देखना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है ट्रू लव इज़ टाइट हग आफ्टर फाइट। ये ना जैसे कि आपका झगड़ा होता है फिर आप एक दूसरे को माफ़ करते हैं, देयर गोज हग्स एंड किसेस, वही बात वो चाहते हैं कि बार बार लगातार आप दोनों की ज़िंदगी में हो। तीसरा जो कार्ड है वो है वी हैव गॉट केमिस्ट्री, यानी कि आप दोनों के बीच केमिस्ट्री है। एंड हाँ, केमिस्ट्री कभी कम ज़्यादा होती है तो कभी कभी आपको डर लगता है या फिर ये गुस्सा होता है, चीज़ें हो जाती है, लेकिन फाइनली अगर आपको जुड़ना ही है तो क्यों ना आप अभी से कोशिश करें। एंड जो फोर्थ कार्ड है, फाइनल कार्ड, वो है लव इज़ सेइंग आई लव यू एट रैंडम मोमेंट्स, है कि भाई कभी भी दिल करे तो आई लव यू बोलना। यू नो कि हर एक कहते हैं कि भाई हमारे लिए लव की अंडरस्टैंडिंग अलग है, लेकिन अगर हम प्यार किसी से करते हैं तो वो जताने का तरीका हर एक का अलग अलग होता है। तो मे भी आज भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपको सरप्राइज़ दे, अगर कोई बहुत बड़ा मोमेंट आ रहा है, या फिर आप सोच सकते हो कि भाई उसने कितना अच्छा सरप्राइज़ दिया था पिछले साल मुझे। तो इतना रेडी, आई होप इट विल रेजोनेट।